गुड इवनिंग। देखिए, अब ये टॉपिक जो है ना, हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कॉम्पिटिटर एनालिसिस। कॉम्पिटिटर एनालिसिस में क्या किया जाता है? इसमें कॉम्पिटिटर एनालिसिस मतलब क्या, कॉम्पिटिटर कौन है? जो हमारे जैसा बिजनेस कर रहा है। कॉम्पिटिटर एनालिसिस में अपनी स्ट्रेंथ को एनालाइज किया जाता है और साथ साथ कॉम्पिटिटर की स्ट्रेंथ को भी एनालाइज किया जाता है। इस मॉडल को किसने दिया था? पॉटर ने दिया था। पॉटर ने 5 फोर्सेस एनालिसिस का एक मॉडल दिया था। पॉटर को कब दिया था? 1979 में दिया था। ये मॉडल का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये मेरे नोट्स में है जो मैंने परचेज किए थे। तो कॉम्पिटिटर एनालिसिस में क्या है, 1979 में ये मॉडल हमारे को दिया गया था पॉटर ने। इसको पॉटर 5 फोर्सेस मॉडल भी कहते हैं। इसमें अपनी स्ट्रेंथ एनालिसिस की जाती है और साथ साथ कॉम्पिटिटर की स्ट्रेंथ को एनालाइज किया जाता है। ठीक है। ये क्या है? द पोर्टर 5 फोर्सेस टूल इज अ सिंपल बट पावरफुल टूल फॉर अंडरस्टैंडिंग वेयर पावर लिस्ट इन अ बिजनेस सिचुएशन। ये सिंपल तो मॉडल है लेकिन फिर भी क्या है, यूजफुल मॉडल है। इसमें हम बाजार की फोर्सेस मतलब होती है बाजार की 5 शक्तियों को क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, 5 पावर को एनालाइज करते हैं। दिस इज यूजफुल बिकॉज इट हेल्प यू अंडरस्टैंड बोथ द स्ट्रेंथ ऑफ योर करंट कॉम्पिटिटिव पोजिशन एंड द स्ट्रेंथ ऑफ पोजिशन यू आर कंसाइडिंग मूविंग इनटू। मान लो हमें पता चल गया कि हमारा कॉम्पिटिटर इतना ज़्यादा पावरफुल है और हम करंट में वो इतना पावरफुल है और हम इतने हैं, हमारे को हमें हमारा भी पता है और उसका भी पता है, हम छोटे हैं ना उससे। तो हमें इसको compete करने के लिए कौन सी स्टेज पर जाना है, वो हमें कौन बताएगा? कॉम्पिटिटर एनालिसिस में पोर्टर 5 मॉडल बताएगा। ये एक सिंपल मेथड भी है बट पावरफुल मेथड भी है। ठीक है। इसमें क्या क्या चीज़ों को एनालाइज किया जाता है? बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर, कस्टमर की बार्गेनिंग, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये 4 ऑप्शन आ जाएंगे, तुमसे पूछेंगे बताओ पोर्टर 5 मॉडल में क्या नहीं था। बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर, थ्रेट्स ऑफ न्यू एंटर, हमारे कस्टमर कितनी बार्गेनिंग पावर करने की पावर रखते, बार्गेनिंग कितनी, बार्गेनिंग मतलब तोल भाव करते हैं। बाजार में नए जो हमारे कॉम्पिटिटर के आने की कितने थ्रेट्स मतलब चुनौतियां हैं। थ्रेट ऑफ सब्सिट्यूट प्रोडक्ट, हमारा प्रोडक्ट के सिमिलर कितना मार्केट में प्रोडक्ट आने की कितनी चुनौतियां हैं, कितने चैलेंजेस हैं। कॉम्पिटिटर राइवल, हमारी मार्केट में कौन कौन से कॉम्पिटिटर एग्जिस्ट कर रहे हैं। बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, सप्लायर कितना बार्गेनिंग कर सकता है, तोल भाव कर सकता है। मान लो मैंने किसी से 10 किलो चीज़ लेनी है, तो वो तो कह रहा है 100 रुपीज़ पर केजी, बट मैंने उसको कहा नहीं मैं तो 50 दूंगी। क्या 50 में वो दे पाएगा या नहीं दे पाएगा? वो कैसे एनालाइज करेंगे? पोर्टर 5 मॉडल में। मतलब इसमें पोर्टर 5 मॉडल तुमने याद रखना है कि किसने दिया, कब दिया, क्या मेन मोटिव है और क्या 5 फैक्टर्स को हम देखते हैं। बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर, सप्लायर, न्यू एंटर्स की थ्रेट्स, सब्सिट्यूट प्रोडक्ट की थ्रेट या कॉम्पिटिटिव राइवल। ठीक है। स्वॉट आपने किया हुआ है, स्वॉट एनालिसिस, बिजनेस एनवायरनमेंट एनालिसिस। स्वॉट मतलब स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स को हम क्या देखेंगे, इसमें स्टडी करते हैं। जो हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेस, स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी होती है ना, वो हमेशा क्या है, पॉजिटिव है ना। स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी, स्ट्रेंथ अगर मजबूती है तो भी हमारे लिए बेनिफिशियल है, अपॉर्चुनिटी आएगी तो भी हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी हमारे लिए पॉजिटिव होती है, वीकनेस और थ्रेट हमारे लिए नेगेटिव होते हैं। ठीक है। जो स्ट्रेंथ और वीकनेस, स्ट्रेंथ मजबूती और कमजोरी हमारे अंदर की है ना, तो इसका मतलब इंटरनल है। अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स क्या है, एक्सटर्नल है। स्वॉट एनालिसिस किसके लिए यूज़ किया जाता है? स्ट्रेटजी को बनाने के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए, प्री क्राइसिस प्लानिंग के लिए, मतलब कोई भी क्राइसिस, कोई भी मतलब मुश्किलें आ रही हैं उसकी प्लानिंग करने के लिए, प्रिवेंटिव क्राइसिस प्लानिंग के लिए मतलब सावधानियों के लिए, रिकमेंडेशन ड्यूरिंग अ सर्वे, अगर कोई भी रिकमेंडेशन देना है सर्वे के टाइम तब भी स्वॉट एनालिसिस बड़ा यूजफुल होता है। स्वॉट के अंदर हम क्या क्या करते हैं? स्वॉट स्ट्रेंथ हमारी क्या हो सकती है? टेक्निकल स्किल्स हो सकते हैं, लीडिंग ब्रांड हो सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हो सकते हैं, कस्टमर और लॉयल्टी हमारी स्ट्रेंथ हो सकती है, प्रोडक्शन की क्वालिटी बहुत अच्छी है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ हो सकती है, हमारा काम करने का स्केल बहुत ज़्यादा अच्छा है तो वो भी हमारी स्ट्रेंथ हो सकती है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट बहुत अच्छा है वो भी हमारी स्ट्रेंथ हो सकती है। वीकनेस क्या है? इन सभी का अपोजिट क्या हो जाएगा? वीकनेस हो जाएगी। अगर हर चीज़ पॉजिटिव है तो हमारी स्ट्रेंथ है और सब नेगेटिव है तो वीकनेस है। अपॉर्चुनिटी हमारी क्या क्या हो सकती है? अपॉर्चुनिटी हमारी मेनली देखो, इसमें क्या मेनली देखोगे, सबसे पहले क्या है कि चेंजेस इन पॉपुलेशन एज, अगर पॉपुलेशन की एज में चेंज हो रहा है तो हमारे लिए क्या है, बेनिफिशियल है ना, अपॉर्चुनिटी आएगी कि हम उनको अट्रैक्ट, अगर मान लो
पहले बच्चों को अट्रैक्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर वो यंग होते जा रहे हैं तो वो अर्निंग का सोर्स भी होते जा रहे हैं, उनके पास पैसा आएगा तो हम उनको अट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे लिए भी बेनिफिशियल है सेलर के लिए। अगर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल नए आ रहे हैं, लोअर पर्सनल, अगर मान लो लोअर पर्सनल क्या है, टैक्सेस, अगर पर्सनल टैक्स कम हो रहे हैं तो भी हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज में चेंज आ रहा है, वो भी हमारे लिए अपॉर्चुनिटी। ये सिर्फ एग्जांपल्स हैं। देखो, अगर बाहर से कोई चीज़ मिल रही है तो वो अपॉर्चुनिटी है, बाहर से कोई चुनौतियां मिल रही हैं वो हमारे लिए भी थ्रेट्स होते हैं, चैलेंजेस क्या है, अगर हर चीज़ पॉजिटिव में आ रही है तो वो हमारे लिए, बाहर से कोई चीज़ पॉजिटिव आ रही है तो अपॉर्चुनिटी, नेगेटिव आ रही है तो हमारे लिए क्या हो जाएंगे, थ्रेट्स हो जाएंगे। समझ में आया? स्वॉट स्वॉट एनालिसिस में बी यूज्ड इन डिसीजन मेकिंग सिचुएशन व्हेन डिजायर्ड एंड स्टेट हैज बीन डिफाइंड। मतलब स्वॉट एनालिसिस को हम डिसीजन मेकिंग के लिए यूज कर सकते हैं। स्वॉट एनालिसिस के थ्रू हम प्री क्राइसिस में प्लानिंग कर सकते हैं, प्रिवेंटिव क्राइसिस मैनेजमेंट कर सकते हैं। स्वॉट एनालिसिस में आल्सो बी यूज क्रिएटिव रिकमेंडेशन ड्यूरिंग अगर मान लो स्वॉट एनालिसिस के थ्रू अगर हमने कोई सर्वे किया, मार्केट का सर्वे किया, हमें स्ट्रेंथ पता चल जाएगी, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स पता चल जाएंगे। तो अगर हमने सर्वे किया तो कोई भी रिकमेंडेशन, सलाह देनी हो तो वो स्वॉट एनालिसिस के थ्रू हम आसानी से कर सकते हैं, वो सलाह का काम कर सकते हैं।